पहले हम एक्सटेंडेड डेस्क या स्टाफ ऑगमेंटेशन जिसको आप कहते हैं वो हम करते थे। क्या चीज़ है, मुझे समझ ही नहीं आई। ये है कि इंजीनियर पाकिस्तान में बैठा है अच्छा। और बाहर के क्लाइंट को आपने उसको आउटसोर्स किया हुआ है। ओके, यानी BPO के लिए अमेरिका में बैठा कोई बंदा, कोई कंपनी को कोई भी किसी भी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, तो आप उसको पाकिस्तान में वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर दे रहे हैं, वो वर्चुअली पाकिस्तान से बैठ के उनके सारे काम करे। यूएस में अगर वो $10,000 की सैलरी अगर उसको वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देनी है तो पाकिस्तान में वो कितने में हायर कर लेते हैं? तकरीबन आई थिंक अब तो थोड़े रेट्स ऊपर चले गए हैं, बट एट दैट टाइम $2,000-3,000 वाज अ गुड अमाउंट, जिस पे कंपनी को भी अच्छे खासे पैसे बच जाते थे। कंपनी भी $6,000 अपनी बचा रही है। पाकिस्तान में भी बंदे के वो $4,000 तो उस वक्त $12 लाख रुपया बन गया है। एग्जैक्टली। और आई थिंक पाकिस्तान में बहुत बड़ी कंपनीज BPO की खड़ी हुई हैं, जैसा डेवसिंग एक नाम है, आई थिंक दे आर अ ह्यूज नेम इन दिस स्पेस, जो इंजीनियर्स दे रहे हैं। फिर और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कर रही हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी काफ़ी हैं। आपके बेसिकली BPO सर्विस थी और BPO सर्विस हम करते थे, एंड देन वी यूज्ड टू डू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज वेल। कि किसी ने कहा कि यार मेरी वेबसाइट बना दो, मोबाइल ऐप बना दो, मेरा ये काम है, ये कर दो। लेकिन करंटली व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज कि हम ऑटोमेशन कंसल्टेंसी दे रहे हैं क्लाइंट्स को। अच्छा। और वो कंसल्टेंसी है कि हम उनको कस्टम AI और ML सॉल्यूशंस बना के देते हैं। तो आसान लफ्जों में कि हम कस्टम AI सॉल्यूशंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने भी वो कर लिया है। ये क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या आप उनको क्या बना के क्या दे रहे हैं AI से? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत वास्ट फील्ड है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करें तो इट्स जस्ट अबाउट कि आपने किसी चीज़ को इनपुट देनी है, उसने आपको आउटपुट देनी है अपनी नॉलेज के हिसाब से। यहाँ बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज पे जा रहे हैं। एक आम इंसान ने समझना है, हमें तो पता है AI क्या है, ChatGPT AI है भाई, ऐसा ही उसको कुछ उर्दू में भी लिख दो, इंग्लिश में भेज देगी वो। आपको कोई सवाल पूछ लो, उसने आपका जवाब दे देना। इनपुट आउटपुट आप बात कर रहे हो किसी के साथ, कि आप किसी से एक नॉलेज बेस कह लें, अच्छा, जिसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। हाँ। आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हो, अच्छा, अब उसको अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हो, और वो आपसे कन्वर्स कर रहा है बैक एंड फोर्थ। सो इन अ नटशेल ये AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें आपने अपनी स्पेशलिटी ले आए हैं? हम ले आए, हमारे क्लाइंट्स जो है लार्ज एंटरप्राइजेज हैं, उनके आजकल आपको पता है टॉप लाइन ग्रो करना बहुत मुश्किल है कंपनीज के लिए। सो एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन बॉटम लाइन इंप्रूवमेंट, कि हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो हम उनके जो भी कोर प्रॉब्लम्स होते हैं, वी लिसन टू दोस, वी कॉल दैट द डिस्कवरी फेज। फिर हम अपने ड्राइंग बोर्ड में जाते हैं, हम सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर मेंटेनेंस का थर्ड फेज हमारा आ जाता है। तो इट्स कस्टम काम है हमारा, इट्स वेरी क्लाइंट सेंट्रिक। जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हमने सोल्यूशन बनाना है। तो हम ERP पे काम करते हैं, जैसा ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, SAP है, SAP बड़ा मशहूर नाम है। ये किस तरह के जिस तरह बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं अपनी जो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, एंटरप्राइज को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं। SAP है, Zoho एक बहुत बड़ा नाम है, NetSuite एक बहुत बड़ा नाम है। तो हम उसके ऊपर AI टूल्स कह लें, AI बॉट्स कह लें, वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ इन कंपनीज के पास बहुत सारा डाटा पड़ा है, 10 साल 20 साल का लेगेसी डाटा है। देयर लाइक यार इसको यूटिलाइज करके कुछ हमें वैल्यू आप प्रोवाइड करें। फिर आप हमें ऑटोमेशन करके दें जनरेटिव AI के थ्रू, कि अब हमारे 25 लोग ये काम कर रहे हैं, इसको हम 5 लोगों पे कैसे ला सकते हैं। एंड नॉट ये कि 20 लोगों को निकाल दो, नहीं, वो 20 लोग कोई और प्रोडक्टिव काम कर सकें। बिकॉज AI का काम है आपकी मदद करना, आपके काम को आसान करना, रिप्लेस करना नहीं है। बहुत लोग कहते हैं जी AI इज गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमैनिटी। आई डोंट थिंक ऐसा कोई सीन है। AI इज देयर टू ऑप्टिमाइज, असिस्ट एग्जैक्टली। कि आपका जो काम है, अब जैसे ChatGPT की हमने बात की, आपका काम कितना आसान हो गया उससे, ठीक है। तो आप ChatGPT से जो आपके मंडेन टास्क हैं, या जो लेट्स से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप उससे कराएं, बाकी आप इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस करें।